एक छोटी सी चेतावनी, अगर आपका दिल कमजोर है या आप आसानी से डर जाते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इसे यहीं बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी आपको परेशान कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास चैनल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ सच्ची कहानियों को समर्पित है। यहां आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि वो घटनाएं मिलेंगी जो वास्तव में हुई हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी वो कहानियां जिन्होंने इतिहास को बदल दिया, वो व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, और वो घटनाएं जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हर कहानी गहरी रिसर्च के साथ तैयार की जाती है ताकि आपको सच्चाई का एहसास हो सके। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता कितनी शक्तिशाली होती है। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और आपके नजरिए को बदल देंगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में जहां शाम होते ही सन्नाटा अपने पांव पसार लेता था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि वो एक चुड़ैल और एक भटकता हुआ भूत रहता है। गांव का ही एक युवक आरिफ इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने साबित करने के लिए ठान लिया कि वहाँ कुछ नहीं है। हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर वो आधी रात को पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। तभी पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ एक साया दिखा। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल, आंखें लाल। आरिफ का गला सूख गया। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू यहाँ क्यों आया है? वो मुड़ा तो सामने एक धुंधला भूत खड़ा था जिसकी आंखों में दर्द था। भूत बोला, ये चुड़ैल हर साल एक इंसान की जान ले लेती है और आज तेरी बारी है। आरिफ भागने लगा, लेकिन उसके पैरों में से जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। पेड़ के जड़ें जमीन से निकल के उसके पैरों में लिपट गईं। चुड़ैल नीचे उतरी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो चीखी, जिसने मेरा दिल तोड़ा वो इंसान था। अब हर इंसान इसकी सजा देगा। तभी भूत ने अचानक चुड़ैल को रोक लिया। नहीं, बदला लेने से तुझे शांति नहीं मिलेगी। दोनों के बीच भयानक चीखें गूंजने लगी। अचानक तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों को पीपल के पेड़ के नीचे आरिफ का मोबाइल मिला, जिसकी रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज गूंज रही थी, इंसान सबसे बड़ा राक्षस है। और के बाद एक डरावनी हंसी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी पीपल के पेड़ के पास नहीं गया, लेकिन कहते हैं आज भी आधी रात को वहां से किसी के रोने की, हंसने की आवाज साथ साथ आती है। आरिफ की मौत के बाद गांव में डर पहले से ही गहरा हो गया। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे कि पीपल का पेड़ और सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक साया बन चुका था। आरिफ का छोटा भाई समीर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि वो भाई के साथ कुछ और हुआ है। एक रात उसने आरिफ का पुराना मोबाइल चालू किया। बैटरी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही चार्ज लगाया मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही आखिरी वीडियो खुल गया। वीडियो में अचानक एक चेहरा दिखा जो पहले नहीं था। वो भूत नहीं, बल्कि गांव का एक ही आदमी था, रहमान चाचा। समीर के हाथ कांपने लगे। ये तो उसी रात शहर गए थे। वीडियो में साफ दिख रहा था, रहमान चाचा आधी रात को पीपल के पेड़ के पास खड़े थे और उनके पीछे वही चुड़ैल। तभी वीडियो में रहमान की आवाज आई, मैं तुम्हें जलाया था, लेकिन तू अभी भी जिंदा है। समीर की सांसें तेज हो गईं। क्या चुड़ैल की कहानी सच थी? क्या उसे किसी इंसान ने जिंदा जलाया था? अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। मोबाइल की स्क्रीन से ठंडी हवा आने लगी और वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, सच जानना है तो आधी रात को फिर आना। समीर ने डरते हुए घड़ी देखी, 12 बज चुके थे। खिड़की के बाहर उसी पीपल के पेड़ की परछाई उसके घर की दीवार पर दिख रही थी, लेकिन उसका घर तो गांव के बीचों बीच था। पीपल का पेड़ तो गांव से बहुत दूर था, तो फिर उसकी परछाई यहाँ कैसे आई?
समीर के कमरे की दीवार पर पीपल की पेड़ की परछाई हिल रही थी, जबकि बाहर हवा बिल्कुल शांत थी। मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग मोड पर चला गया। दरवाजे पर धीरे धीरे खटखट। समीर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली घास बिखरी हुई थी, जैसे किसी को जलाया गया हो। तभी पीछे से आवाज आई, सच देखना है तो चल। समीर ने मुड़कर देखा। वही धुंधला भूत उसके कमरे में खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, चेतावनी थी। अचानक कमरा घूमने लगा, दीवारें धुंध में बदल गईं, और अगले ही पल समीर खुद को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा पाया। रात और भी काली थी, आसमान में चांद गायब था। पेड़ की जड़ों के पास जमीन खुदी हुई थी। भूत ने इशारा किया, यहाँ सच दफन है। समीर कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। वो एक लोहे का कड़ा था, आधा जला हुआ। तभी अचानक पीछे से भयानक चीखें गूंजी। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो समीर के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। मेरे साथ इंसान ने धोखा किया, मुझे जिंदा जलाया और सबने चुप रहकर उसका साथ दिया। समीर ने हिम्मत करके पूछा, किसने? चुड़ैल की उंगली धीरे धीरे गांव की तरफ उठी, और उसी पल समीर को याद आया जिस रात आग लगी थी, गांव के आधे लोग वहां मौजूद थे। यानी सिर्फ एक नहीं, पूरा गांव गुनहगार था। अचानक भूत चिल्लाया, भाग समीर, ये सच सबको जला देगा। लेकिन देर हो चुकी थी। पीपल के पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर गांव की ओर फैलने लगी, जैसे बदले की आग पूरे गांव को निकलने वाली हो। और दूर कहीं मस्जिद की अजान की आवाज गूंजी, लेकिन उस आवाज में भी किसी एक अजीब सी चीख मिली हुई थी। अजान की आवाज के साथ ही जैसे पूरा गांव कांप उठा। समीर ने देखा पीपल की जड़ें जमीन के अंदर सांपों की तरह रेंग रही थी, और जिस घर के नीचे गुजरती थी वहां दीवारें दरार पड़ जाती थी। रुको समीर, चीखा, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, पूरे गांव से नहीं। चुड़ैल की आंखों में पल भर के लिए दर्द चमका। जबकि मुझे जलाया गया था, तब भी मैं चिल्लाई थी, किसी ने रोका नहीं। अचानक समीर के सामने दृश्य बदल गया, जैसे वो अतीत देख रहा था। 20 साल पहले उसी जगह एक लड़की को पेड़ से बांधकर, उसका नाम ज़ारा था, गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। असल में उसने सिर्फ इतना किया था कि उसने गांव के जमींदार रहमान चाचा के खिलाफ आवाज उठाई थी। रहमान चाचा ने उसे बदनाम किया और डर फैलाकर भीड़ को भड़का दिया। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा था। तो असली राक्षस इंसान थे। भूत ने धीरे से कहा, मैं भी उस भीड़ में था। मैंने आग तो नहीं लगाई, लेकिन रोका भी नहीं। समीर समझ गया, ये भूत उस भीड़ का एक आदमी था जो अवतार में मर गया और अब भटक रहा है। गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोगों के घरों में राख गिरने लगी, बच्चे रोने लगे। रहमान चाचा के घर के बाहर सबसे पहले जमीन फटी। चुड़ैल की आवाज गूंजी, सबसे पहले वही जिसने झूठ फैलाया। समीर दौड़ा। उसे लगा अगर आज किसी को बचा सकता है तो शायद ज़ारा की आत्मा को शांति मिल जाए। वो रहमान चाचा के घर पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर रहमान चाचा अकेले बैठे कांप रहे थे। उनकी आंखों में पागलपन था। वो आ गई, वो मुझे लेने आ गई। समीर ने उन्हें पकड़कर बाहर निकालना चाहा। तभी दीवारों से धुआं उठने लगा। कमरे के बीचों बीच ज़ारा की आवाज उभरी, भाग कर कहाँ जाओगे? रहमान चाचा रो पड़े। मैंने डर में किया था, अगर सच बोलता तो लोग मुझे मार देते। चुड़ैल गरजी और मुझे जिंदा जला दिया। समीर ने हिम्मत जुटाई,
अगर इन्हें सजा दोगी तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर ज़ारा की आवाज़ बदली। अब उसने गुस्से से ज़्यादा थकान थी। मुझे बदला नहीं, सच चाहिए, सच का सामना। अगली सुबह पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया गया। समीर ने सबके सामने आरिफ का मोबाइल चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था रहमान चाचा और भीड़ और आग की लपटें। गांव में सन्नाटा छा गया। कई बूढ़े रोने लगे और औरतें ने सिर झुका लिया। सालों के बाद सालों से दबा हुआ सच बाहर आ चुका था। रहमान चाचा ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया। मैंने झूठ बोला था, ज़ारा बेगुनाह थी। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पीपल का पेड़ अचानक शांत हो गया। जड़ें जमीन में वापस चली गई। शुएल की आकृति धीरे धीरे धुआं बदलने लगी। वो आखिरी बार समीर की तरफ देखी। उसकी आंखों में अब लाल आग नहीं, आंसू थे। धन्यवाद, कम से कम किसी ने सच बोला। और फिर वो गायब हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। गांव में शांति लौट आई। लोगों ने उस जगह एक छोटा सा स्मारक बना देखा। लेकिन 3 दिन बाद रहमान चाचा अपने घर में मृत पाए गए। उनके चेहरे पर डरे जमे हुए थे और दीवार पर राख से एक ही शब्द लिखा था, इंसाफ। समीर समझ गया, शायद कुछ आत्माएं सिर्फ सच से नहीं, न्याय से शांत होती हैं। और उस रात पीपल के पेड़ से फिर रहमत की हंसी सुनाई दी। रहमान चाचा की मौत के बाद गांव में फिर से डर लौट आया। लेकिन इस बार डर किसी चुड़ैल से नहीं, सच से था। क्योंकि दीवार पर राख से लिखा इंसाफ सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो एक सवाल था। क्या सच में इंसाफ हो गया था या अभी कुछ बाकी था? और समीर के दिल में भी यही सवाल उठ रहा था। क्योंकि जिस रात रहमान चाचा मरे, उस रात उसने एक अजीब सपना देखा जिसमें वही घटना हुआ। भूत उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, सच आधा पूरा नहीं। और सुबह उठते ही समीर ने तय कर लिया कि अब वो पूरी सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर ज़ारा की आत्मा को सच में शांति नहीं मिली तो ये कहानी अभी खत्म नहीं होगी। और वो फिर उसी पीपल के पेड़ के पास बैठ गया जहां अब सब कुछ शांत दिख रहा था। लेकिन हवा में अभी भी जली हुई राख की हल्की गंध आ रही थी। और जैसे ही उसने पेड़ की जड़ को छुआ, उसके सामने फिर वही अतीत का दृश्य खुल गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार भीड़ में सिर्फ रहमान चाचा नहीं थे, बल्कि समीर का अपना दादा भी वहां खड़ा था। और ये देखकर समीर की सांस जैसे रुक गई। क्योंकि उसे बचपन से बताया गया था कि उसने दादा बहुत नेक इंसान थे। लेकिन उस रात वो भीड़ का हिस्सा थे जिसने चुप रहकर ये बुरे गुनाह को जलते देखा। और तभी भूत की आवाज आई, पाप सिर्फ करने से नहीं, चुप रहने से भी होता है। और समीर समझ गया कि यह बदला किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि उस खामोशी से था जिसने ज़ारा को मार डाला। और तभी जमीन फिर से कांपी और पीपल के पेड़ के तने में दरार पड़ी। और उस दरार से तेज रोशनी निकली जिसमें ज़ारा की आत्मा दिखाई दी। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी, वो थकी हुई थी, जैसे सालों से इंतजार कर रही हो कि कोई पूरा सच बोले। और समीर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, हाँ, मेरे दादा भी गुनाहगार थे क्योंकि उन्होंने रोका नहीं। और मैं भी गुनहगार हूँ अगर मैं अब चुप रहूँ। और उसी वक्त उसने पूरे गाँव को फिर से चौपाल बुलाया और सबके सामने सच का दूसरा हिस्सा भी बताया। उसने अपने ही परिवार का नाम लिया। उसने कहा कि ये पाप सिर्फ रहमान चाचा का नहीं था, बल्कि उन सब का था जिन्होंने डर के कारण आवाज नहीं उठाई। गाँव में पहली बार लोगों ने सच में सर झुकाकर माफी मांगी। सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि दिल से। और उन्होंने तय किया कि ज़ारा के नाम पर एक स्कूल बनेगा
ताकि अब इस गांव में किसी लड़की की आवाज़ दबाई न जा सके। जैसे ही ये फैसला लिया गया, अचानक आसमान में तेज हवा चली, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो ठंडी और सुकून भरी थी, और पीपल के पेड़ से राख सफेद फूल झड़ने लगे और ज़ारा की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। और जाते जाते उसकी आवाज़ आई, अब इंसाफ पूरा हुआ। और उसी पल भटकता हुआ भूत भी मुस्कुराया और धुन में गायब हो गया, क्योंकि उसका अपराध भी खत्म हो चुका था। और पीपल का पेड़ जो सालों से डरा हुआ अब गांव की याद बन गया, जहां लोग हर साल इकट्ठा होकर उस रात को याद करते हैं जब उन्होंने सीखा कि अगली राक्षस को भूत का या चुड़ैल नहीं बल्कि इंसान की खामोशी और डर होता है। और समीर ने उस जगह पर एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, सच देर से सही लेकिन बोले जरूर। उसके बाद उस गांव में कभी भी किसी ने किसी औरत को डराया डर कहकर नहीं पुकारा, कभी किसी अफवाह पर भीड़ नहीं जुटी, और कभी किसी ने अन्याय देखकर चुप रहने की कसम नहीं खाई। और इस तरह पीपल के पेड़ की आखिरी पुकार हमेशा के लिए शांत हो गई, क्योंकि बदला नहीं, सच और स्वीकार ही आत्माओं को मुक्ति देता है। और उस रात के बाद आधी रात को वहां से न हंसी की आवाज आई, न रोने की, सिर्फ पत्तों की हल्की हल्की तरसराहट जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। और यही इस कहानी का अंत हुआ, जहां डर ने नहीं सच ने जीत हासिल की हो। अगर आपको ये पीपल के पेड़ की आखिरी पुकार की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही खौफनाक और रहस्यमय किस्से सुनने के लिए अभी हमारे चैनल टाइम गेट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी कहानियाँ पसंद हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है सच में आत्माएं इंसाफ मांगती हैं? बताइए कमेंट में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लेकिन ध्यान रहे, रात में अकेले मत सुनना। टाइम गेट स्टोरी, जहां हर कहानी आपको ले जाए एक नई डरावनी दुनिया में। तो दोस्तों, अगर आपको ये टाइम गेट स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपके प्यार से ही मिलती है मुझे